तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, ये अगला पैराग्राफ से है ना? जहां तक मनस। ठीक है, मैं करता हूँ। जहाँ तक मनस या समझ का संबंध है, ये सभी विचार सही हैं। ठीक है। मनस इंद्रिय संवेदन का अंग है, विचार का नहीं। यह बुद्धि से चित्त में जाने वाले विचारों को मार्ग में पकड़ लेता है, परंतु उन्हें पकड़ने में यह उन्हें इंद्रिय संवेदनों के स्वरूप में बदल देता है, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। बुद्धि से चित्त में जाने वाले विचारों को मार्ग में पकड़ लेता है, परंतु उन्हें पकड़ने में यह इंद्रिय संवेदनों के स्वरूप में बदल देता है। ये अपन आएंगे इसके ऊपर कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, हम्म। क्योंकि ये प्रक्रिया के बारे में हम कॉन्शियस नहीं है कि ये किस तरीके से करता है, हाँ हाँ हाँ। और हमारे साथ सबके साथ ये प्रक्रिया हो रही है, हम्म और अलग अलग व्यक्तियों की चेतना की स्थिति के हिसाब से अलग अलग तरीके से हो रही है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स माता जी के यहाँ से मातृवाणी के अंदर में भी है, हम्म तो उनके माध्यम से कुछ हमको ये आइडिया मिलेगा कि भी हो क्या रहा है, होता कैसे है ये, कि कैसे इंद्रिय संवेदन मिला, उसने माइंड तक दिया, माइंड ने बुद्धि तक दिया, बुद्धि से वापस इसके अंदर आता है, तो जाने के अंदर भी उसमें इन्फिल्ट्रेशन होता है, आने के अंदर भी होता है, और ये सारा गड़मड़ चलता रहता है। हम्म। हाँ। यह उन्हें यह उन्हें इंद्रिय संवेदनों के दृष्टिकोण से देखता है। पशु अपने मनस से सोचते हैं, और वे ऐसे विचार नहीं बना पाते जिनका संबंध किसी छवि, रूप, ध्वनि, गंध, स्पर्श, स्वाद आदि से न हो। ठीक है, वे अपने संवेदनों से बंधे होते हैं। इसीलिए पशुओं में बुद्धि सुप्त अवस्था में होती है। जिस हद तक वह कार्य करती है, वह अप्रत्यक्ष रूप से ही कार्य करती है। हम्म। हम्म। परंतु मनुष्य उन चीजों के बारे में अभिज्ञ हो सकता है जिन्हें इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। इसका प्रमाण आप प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं जब यौगिक शक्ति विकसित हो जाती है। यह एकमात्र तथ्य कि मनुष्य अपनी बुद्धि से उस वस्तु के सत्य को देख सकता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा या जाना है, विचार के भौतिकवादी अवधारणा को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। आपने सपने के अंदर कोई ऐसी चीज देखी, बहुत लोग देखते हैं ऐसा, हम्म जो प्रीमोनिशन टाइप का है, जैसे माता हम्म जी वाला हम पढ़ के गए थे, सपने के अंदर उसको नजर आया कि उसके सामने वो लिफ्ट के अंदर वही बॉय है, वो आप इशारा कर हम्म रहा है कि जी आओ इसके अंदर, और हम्म। एक्चुअल में वो देख रहा था कि वो लिफ्ट की ओर नहीं, वो आपकी शैया की ओर, जो वो ये है ना, ताबूत की उसकी तरफ ओर देख इशारा रहा, कर रहा ताबूत, था, हाँ, ताबूत की ओर, ताबूत की ताबूत की इशारा ओर। कर रहा था, सपने में ताबूत देख रहा था। हाँ, तो अब वो गया हम्म, वहां पे, तो वो जब दिखता है उसको, अब वो लिफ्ट के ऐसी कोई बाहर। चीज नहीं है जो उसने पहले कभी देखी हो। हम्म इनफैक्ट ये, चलो ये तो एक चीज है जिसके अंदर जो इमेजेस काम में ली गई वो आपकी देखी हुई हैं। कुछ हम्म ऐसे केसेस हैं, आप ऐसे चेहरे देखते हो जो आप कभी पहले आपने नहीं देखे हो, अब वो इंद्रिय संवेदन से नहीं उठ सकते। आप कहते यार ऐसी चीज तो न तो कल्पना में कभी आ सकती। मैंने एक ऐसी चीज देखी है, अब माँ कह रही है बचपन से मैं श्री अरविंद की आकृति, उनका चेहरा देखती थी, और मेरे को नहीं पता था इनका नाम, मैं कृष्ण बोलती थी। तो ये तो, इसको भौतिकवादी अवधारणा, इसको ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। और हम्म। एक जने, दो जने, तीन जने के भी होती है तो भी इस अवधारणा को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। ये तो बहुत बहुत लोगों में हाँ, होती है। और बहुत वर्षों सपने में से ऐसे हमेशा होती नाम आई सुन है। लेते हैं, सपने में ऐसी घटनाएं देख लेते हैं हम्म कि जो, जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है। हम्म स्पेशली अगर आप सिंबॉलिक कोई चीज देख रहे हैं, आपको भी ऐसी न तो मैंने कल्पना करी थी, न मैंने ऐसा कोई किताब में पढ़ा था। अगर किताब में भी आपने पढ़ लिया हो तो भी हम कैसे कहें कि आपने कल्पना कर ली, वैसा भी नहीं है। तो ये आया क्या भाई, और ऐसा होता रहता है, हम ध्यान नहीं देते भाई, हम हम्म इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे इंप्रेशंस, ऐसी चीजें, ऐसी छवियां
इसलिए नाइट स्कूल माता जी बोलती है कि आप बहुत सचेतन रूप से सो तो ऐसी ऐसी खोजें आप कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपकी भौतिक इंद्रियां हैं वो काफी सबड्यूड होती हैं, तो आप उन चीजों के बारे में बड़े सचेतन हो सकते हैं। पर ऐसा हम कल्टीवेट करते नहीं, तो हमारा एक्चुअल में जो बहुत बड़ा भाग है वो यूं ही पड़ा रहता है। जीवन का कम से कम भी आधा भाग हम करीब सोने में निकाल देते हैं। आगे। यह अवधारणा मनस के विषय में सही है। मनस इंद्रियों के प्रति प्रतिक्रिया करता है और जो इंद्रिय संवेदन वह प्राप्त करता है उनके विषय में इंद्रिय बोध और अवधारणाएं बनाता रहता है। ये विचार उसे कभी बाहरी संसार से मिलते हैं, कभी चित्त में निष्क्रिय स्मृति से, कभी बुद्धि से। विचार तो जनरली बाहरी संसार से आते हैं ना, माता जी बोलते हैं कि उसको फ्लो, विचारों का तो फ्लो करता है, वो विचार अपने थोड़ी को मिलते हैं आते। वहां से, विचार नहीं मिल रहे। माता जी तो ये कहती है कि एक सी है, हाँ। तो उसी की तो हम डिटेल के अंदर बात कर रहे हैं कि वो काम कैसे कर रहा है। हम्म, ये तो पूरे मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं कि उसकी प्रक्रिया क्या है। हम्म। परंतु वह उन सभी को बुद्धि पर थोपने का प्रयास करता है। यह हर उस चीज का परीक्षण करता है जिसे इंद्रियों के संदर्भ में पक्का नहीं मानता। मैंने वह देखा है, मैंने वह सुना है, इसलिए यह सत्य है। यही मनस का तर्क है। इसलिए जिन लोगों में कम विकसित बुद्धि होती है वे जो कुछ देखते या पढ़ते हैं उसे इतना महत्व देते हैं। मैंने इसे प्रिंट में देखा है, मात्र साक्षर व्यक्ति कहता है और वह सोचता है कि उसने तर्क बंद कर दिया है। हमें मनस के साथ क्या करना है? इसे शांत स्थिर कर दो, योगी कहता है। जब तक यह व्यस्त रहेगा ज्ञान असंभव है। आप केवल ज्ञान के खंड खंड प्राप्त कर सकते हैं, यह सत्य है। और योगी के लिए निस्संदेह निश्चल चित्त आवश्यक है। परंतु फिर इंद्रियों का क्या? मनस में आप अवधारणाओं से तो छुटकारा पा सकते हो, पर इंद्रिय बोधों का आप क्या करोगे? आप देखना सुनना आदि बंद नहीं कर सकते, सिवाय तब जब आप समाधि में हो। इसलिए वेदांती समाधि को इतना महत्व देता है। वही एकमात्र स्थिति है जिसमें वह इंद्रियों के बोधों की निरंतर घेराबंदी से सुरक्षित है। इसको अपन यहाँ से फिर से देखो। अब मैं हम्म, माँ इसके विषय में क्या कहती है, कैसे ये इंद्रिय संवेदन क्या करते हैं, क्योंकि इसके बाद तो थोड़ा सा ये और इन्वॉल्व उसके अंदर चले जाएंगे माँ आपके साथ। जो अपन बात कर रहे हैं माँ क्या कहती हैं, ये मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर देता हूँ। ये ओन थॉट, ये वॉल्यूम 2 है मदर का। CWM अगर आपके पास है तो आपको भी ये मिल जाएगा। हिंदी के अंदर भी आप देखेंगे तो हिंदी के अंदर भी टाइटल विचार के ऊपर ऐसा कुछ हो सकता है इसका। यहाँ ये कह रहे हैं सिंस वी वांट टू लर्न टू थिंक बेटर। हालांकि ये प्रक्रिया और उसकी बात नहीं, ये एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, पर इससे हमको, हम जो बात कर रहे हैं उसके उदाहरण, उसकी और क्लैरिटी आती है। To think better in order to live better, since we want to know how to think in order to recover our place and status in life as feminine counterparts, ये क्योंकि women's association को टॉक दे रहे हैं, and to become in fact the helpful, inspiring and balancing elements that we are potentially, it seems indispensable to me that we should first of all inquire into what thought is, कि हम अपना सही स्थान प्राप्त कर सकें उसके अंदर पहले तो ये आवश्यक प्रतीत होता है कि विचार है क्या। हम इसके अंदर अन्वेषण करें, इसके अंदर प्रवेश करें। थॉट, इट इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, द वास्टेस्ट ऑफ ऑल परहैप्स।
अब एक्चुअल में तो देखिए इसके अंदर माताजी उस तंत्र के अंदर, मतलब उस प्रणाली के अंदर नहीं जा रही, ये उसको बस एक एक स्तर के ऊपर यहाँ डील करके छोड़ रही है। देयरफॉर आई डू नॉट इंटेंड टू टेल यू एग्जैक्टली एंड कंप्लीटली व्हाट इट इज, बट बाय ए प्रोसेस ऑफ एनालिसिस we shall try to form as precise an idea of it as it is possible for us to do. It seems to me that we must first of all distinguish two very different kinds, or I might say qualities, of thought. थॉट की बिल्कुल दो तरीके की क्वालिटी या दो भिन्न इनके तरीके हैं, वर्गीकरण है। थॉट्स इन अस विच आर द रिजल्ट, द फ्रूट एज इट वर ऑफ आवर सेंसेशंस, एंड थॉट्स which like living beings come to us from where? एक तो वो थॉट्स जो रिजल्ट हैं, फल हैं उसका, किसका? परिणाम है सेंसेशंस का। और दूसरे थॉट्स कहाँ से आते हैं? वो कम फ्रॉम वेयर? मोस्ट ऑफन वी डू नॉट नो। थॉट्स दैट वी परसीव मेंटली बिफोर दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन आवर आउटर बीइंग एज सेंसेशंस, ये प्रक्रिया बुद्धि से जब वहां तक आ रही है वो वाली हो गई। हालांकि देखो हम ये बुद्धि कह रहे हैं, इसके अंदर हो सकता है आपके सबकॉन्शियस से उठ के चीजें आ रही है और वो सेंसेशन के रूप में भय आ रहा है, और भय आपकी इंद्रियों को एकदम पकड़ लेता है, अधिग्रहित कर लेता है, और उस समय आपको कैसी चीजें नजर आती हैं आंखों से, ये देख लीजिए। चित्त के अंदर से कामना के और के उबाल उठ रहे होते हैं, आंखें कैसी क्या चीज परसीव कर रही होती है उसमें। सांप के अंदर रस्सी देखना या रस्सी के अंदर सांप को देख लेना, आप भयभीत हैं, एक से दूसरे के अंदर कैसे आप ट्रांसपोज कर देते हैं चीज को। बहुत ज्यादा भयभीत हैं कोई चीज से तो कौन सी चीज कैसे हाथ कांपने लगते हैं, उसमें सामने आप सुन रहे हैं पर सुन के भी सुन नहीं रहे हैं। आपको कहा, आपको बताया ना, आप कभी, मैं तो विक्षिप्त हूं अभी इस समय, मेरे घर के अंदर इस तरीके की घटना हो गई, मेरे सेंसेशंस तो काम ही नहीं कर रहे। जैसे अर्जुन ने कहा, जी मेरा तो मुंह सूखा जा रहा है, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे ही आप देख के भी देख नहीं पाते, सुन के सुन नहीं पाते, टच कर रहे हैं पर इतने ज्यादा आप कोई चीज से गहरे रूप से आप परेशान हैं, आपको आघात लगा है, तो आपको कोई चीज चुभ भी रही है, आपने कहा भी मेरे को तो पता ही नहीं चला कि कब ये हुआ, मेरी ये चीज यहाँ से कट गई, पता ही नहीं चला ये खून कब आया, कब कब मेरे को ये हुआ, कांटा चुभ गया, पता ही नहीं लगा। आप किसी थॉट में डूबे हुए थे तब भी ऐसा हो सकता है। पर जनरली आप बहुत ज्यादा प्रेम में होते हैं, सपोज जिसको हम प्रेम कहते हैं, तो कई चीजें नजर ही नहीं आती। बहुत ज्यादा क्रोध के अंदर हैं तो नजर नहीं आता। सेंसेशंस को ये प्रभावित कर देती है। और दूसरी प्रक्रियाएं कैसी हैं? थॉट्स दैट वी परसीव मेंटली बिफोर दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन आवर आउटर बीइंग एज सेंसेशंस। फिर वो कह रहे हैं सर्वत्र ही जगत के अंदर आप कृष्ण को देखते हो, अब ये कोई कल्पना नहीं है। तो दूसरा देखता है, भाई ये कैसे देखता होगा, मेरे सामने ये चीजें पड़ी हैं तो सेंसेशन से ये कृष्ण को उसमें देख रहा है। अब या तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हर चीज में आप भावना करते हैं उसकी या धारणा करते हैं उसकी, क्योंकि हमको तो दिख नहीं रहा, हमारे सेंसेशंस वैसे रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो हम ये देखते हुए ये वाली बात ये कर रहे हैं, जगत इस तरीके का नजर आ रहा है। इसीलिए जब शुरू के अंदर एलएसडी ली, उन्होंने कहा, अरे ये तो बड़ी पावरफुल चीज है, क्योंकि आपके ब्रेन का सर्टेन फिल्टर है, उसको ये एक बार बंद कर देती है या उसको टेम्पर कर देती है। तो आपको ऐसी चीजें नजर आती है जिसके वर्णन हो सकता है गरुड़ पुराण के अंदर हो। आप कहते बात तो ठीक कर रहे थे ये, तभी वो मूवमेंट आया। उसी को लेके रामदास यहाँ इंडिया के अंदर आया, नीम करोली बाबा के पास गया, ताकि एक गोली किसी एडल्ट को एकदम इंटॉक्सिकेटेड करने के लिए इनफ है, इनको मैंने 4 गोलियां दे दी, 300 mg की एक गोली है, 1200 mg की डोज दे चुका मैं इनको, और इनको कुछ नहीं हुआ। तो सेंसेशन तुरंत क्या कहता है, माइंड के इंटरवेंशन के कारण उसके बाद में ये डाउट आया, जब वो वापस अमेरिका गया, उसने कहा यार इन्होंने पीछे करके फेंक दी होगी, मेरे सामने लेने का नाटक किया, तो अब इनके पास दोबारा चलेंगे। उसके ये संदेह मन के अंदर, जैसे ही नीम करोली बाबा के पास गया,
तो उन्होंने तुरंत पूछ लिया, क्योंकि वो तो मन की जानते थे। उन्होंने कहा क्या प्रश्न है तेरे मन में? और क्या, नहीं जी कोई प्रश्न नहीं है। अब बेचारा कह नहीं पाया। तो उन्होंने कहा गोली लाया है वो, दोबारा लाया है? कहते हाँ जी लाया हूं। मन में तो था ही कि इस बार पूरी जांच परख करूंगा। तो उन्होंने गोली मुंह में रखी, कहा हाँ देख, दिख रही है ना, ये जा रही है ना? कहा हाँ हाँ जा रही। और बाद में उसके ऊपर गटगट पानी पी लिया। ऐसे करके 5 उन्होंने ले ली। 1500 mg, 300 mg की एक गोली, 1500 mg। आप नॉर्मल कोई गोली लेते हैं, सिडेशन की लेते हैं या कोई भी, कितने mg की लेते हो? अब ये 300 mg की एक गोली थी, जिसके अंदर 5 अगर ले ली, 1500 mg हो गई, 4 हो गई तो 1200 हो गई। अब उन्होंने कहा कि भाई इस आदमी को तो पता नहीं क्या होगा। उन्होंने कंबल ओढ़ी अपनी आराम से, और कंबल ओढ़ के फिर वापस वो खड़े हुए, तो एकदम आंखें तिरती वीर ऐसे। तब उसने मन में सोचा पिछली बार इन्होंने जरूर फेंक दी, इस बार मैंने बुढ़े आदमी को मार डाला भाई। 1 सेकंड के अंदर इतने विचार घूम गए उसके अंदर से। हम कहते कैसे सेंसेशन आते हैं, कैसे ये विचार काम करते हैं। उसने कहा मैंने मेरी जिज्ञासा के लिए इस बुढ़े आदमी की हत्या कर दी। बहुत ही बुरा काम हो गया। इन्होंने तो पता नहीं पिछली बार तो ली नहीं थी, इस बार मेरे को दिखाने के लिए जबरदस्ती ले ली, देखो इनके क्या हुआ। और वो फिर बाद में झटक के 1 सेकंड के अंदर उन्होंने कहा बस यही था क्या तेरा? तब उसके उसके भी तसल्ली आई, फिर उसके ये हुआ, रही ये क्या बात हुई। तब उसके समझ में आया। उसने कहा देख, जो वास्तव में परमात्मा से जुड़ा हुआ है उसके ये गोलियां वोलियां कोई काम नहीं कर सकती। अब इसके हम इसके परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय निकाले? सामान्य व्यक्ति के कैसे वो इंद्रियों के साथ, उसका जो ढांचा है उसके साथ वो कैसे टेम्परिंग करती है। और जब आप उसके अंदर एकदम प्रतिष्ठ हो कोई चीज के अंदर, उन्होंने कहा इस ऐसे व्यक्तियों के कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस केमिकल की या जिस कंपोजिशन से बनी है, योगियों को ये पहले पता थी, वो इसका कोई टाइम उपयोग भी करते थे। उनके कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि वो किसी दूसरे आधार के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड योरसेल्फ इवन ए लिटिल, you must have noticed that the contact with what is not yourself is established first of all through the medium of your senses. सेल्फ और नॉन सेल्फ, आप जो हो और जो बाहरी कोई चीज जो आप नहीं है, उसके साथ संपर्क साधना आप किससे करते हो? सबसे पहले तो मीडियम ऑफ सेंसेस। मैं देख रहा हूं, कैसे पता चला आपको कि ये चीज है? तो सामान्य तरीका है सेंसेस के द्वारा, साइट, हियरिंग, टच, स्मेल एटसेट्रा। The impact felt in this way, whether slight or violent, pleasant or unpleasant, arouses a feeling in you. वो जो इम्पैक्ट आपके ऊपर आया साइट के द्वारा, ठीक है चीजें रखी हैं, पर साइट के द्वारा आपने कोई एक्सीडेंट देखा, इतना गहराई से आपको वो मूव कर सकता है, इतना परेशान कर सकता है। आप कहो भाई वो एक चीज मैंने देखी थी, वो ही उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने इसका हरिश्चंद्र का नाटक देखा गांधी जी ने, पूरे जीवन मेरा तो चेंज हो गया इससे, कि मैं तो सत्य ही बोलूंगा। देखा तो उन्होंने आंखों से ही, और वो अकेले देख नहीं रहे थे, कितने और लोग देख रहे होंगे। आप प्रभावित हुए होंगे, जितने भी हुए होंगे। कितने कितने लोग हैं जिन्होंने भर्तृहरि की मूवी देखी, सब नहीं देखी। वो डायलॉग किसी के इतना गहराई से प्रवेश कर गए, कह रहे हैं थिएटर से वापस घर ही नहीं पहुंचे। जब ऐसी घटनाएं घटी तो उन्होंने वो सर्टेन जो सीन्स हैं वो हटाए उसके अंदर से। जोधपुर के अंदर लगी, बताते हैं पहले, सबसे पहले भर्तृहरि की। तो उसके अंदर जो वैराग्य शतक है या और चीजें हैं, या जो वैराग्य के सीन हैं, ऐसी मच्छंदर की जो मूवी है आपके गोरखनाथ की, उसमें कई चीजें हैं, व्यक्ति को किसी को पता नहीं कहाँ किसको क्या टच हो जाए। मीरा की मूवी है, उसके अंदर सर्टेन कोई चीजें हैं। अब आप सेंसेस से देख रहे हैं, पर वो जा कहाँ रहा है, और जहां जा रहा है वहां से फिर जब सेंसेशंस के ऊपर लौट के आता है, तो वो संसार को किस दृष्टिकोण से देखता है? आंखों ने तो देख लिया, आंखों ने तो सब नहीं देखा है, वो मूवी वहां बैठी है, और सारी उससे प्रभावित भी होते हैं, सारी ही चीज होती है, पर वो जहां कहाँ पे इंप्रेस अपॉन करती है,
और वहां से आके फिर क्या यहां तक का होता है। तो ये पूरी चैनल क्या है। तो आपके ऊपर ये इंप्रेशन पड़ सकता है, स्लाइट और वायलेंट, थोड़ा पड़ सकता है, वायलेंट पड़ सकता है, प्लेजेंट पड़ सकता है, अनप्लेजेंट पड़ सकता है। अराउजेज ए फीलिंग इन यू, लाइक और डिसलाइक, अट्रैक्शन और रिपल्शन, विच वेरी क्विकली टर्न्स इनटू एन आइडिया। फिर वो एक आइडिया में बदल जाता है। हालांकि ये आइडिया वो जो जनरली टेक्निकल टर्म्स के अंदर यहाँ जिस विचार की बात करी जाएगी उस आइडिया की ये बात नहीं कर रहे, पर आप एक तरीके से एक विचार के अंदर आपने एक चीज खाई, वो आज आज आपके पेट दर्द कर रही है, दोबारा आपने खाई फिर पेट दर्द कर रही है। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये दर्द किस चीज से हो रहा है। 3 बार 4 बार आप कह रहे यार कौन कौन सी चीज है, आप कड़ियां जोड़ते हो, फिर बाद में कहते अच्छा ये इस समय मैं ये वाली चीज खाता हूं तो मेरे को ये दिक्कत करती है। चाहे डॉक्टर ने आपको ये बता रखा हो कि आपके लिए ये वाली चीज जरूरी है, तो भी कह दो भी मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रही। अब आपके एक सर्टेन आइडिया आ गया या एक विचार जम गया आपके अंदर, थॉट नहीं है वो, ये एक आपके विचार बन गया इनटू एन आइडिया कि ये वाली चीज करते हो तो ये वाली चीज होएगी। तो आप कहीं भी जाते हो, दूसरा भी अगर इस समय ये कर रहे हो भी मेरे तो ऐसा होता है, देखो आप भी ध्यान से ही करना सोच समझ के। इस समय आप दूध के साथ ये चीज ले रहे हो, देखो ये है तो ठीक नहीं, ये थॉट नहीं है, आपके अंदर जम गई, ये एक इंप्रेशन जम गया। एन ओपिनियन यू फॉर्म अबाउट द ऑब्जेक्ट, उस चीज के बारे में एक ओपिनियन का गठन कर लेते हो आप। वॉट एवर इट में भी, व्यक्ति के विषय में कर लेते हो सकता है वो आपके पास कोई सामान लेके आया, उस सामान के अंदर कोई कमी है, उसने कहा लो जी ये मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं, उसमें वो चीज नहीं निकलती, या वो जिस समय आने की बात करता है 8 बार 10 बार डीलिंग के अंदर वो कभी समय पे आता नहीं। आप कहते थे भाई इसके साथ तो ये व्यक्ति के साथ अपन कितना लंबी दूरी तय कर पाएंगे। आपने एक ओपिनियन बना लिया। सामान्य जीवन में जरूरी भी है आधार के लिए, पर आध्यात्मिक जीवन के अंदर यदि आप ओपिनियनेटेड हैं तो फ्रेशली कभी किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकते, या किसी चीज को भी माँ जैसा चाहेगी वैसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ हो, कि आप जहर खा के कि पिछली बार तो मेरे को ये नहीं मारा था, इस बार जो है मैं कोई चीज खाऊंगा। तो ऐसे नहीं है कि आप ओपिनियन की मैं फ्रेश तरीके से पता नहीं इस बार कुछ नहीं होगा मेरे साथ, माँ की कृपा काम कर जाएगी। एक बड़ी फाइन लाइन है इसके बीच में कि आप ओपिनियन नहीं फॉर्म करके भी फ्रेश तरीके से कि माँ पता नहीं क्या किस लिए कर रही होगी, और फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आपका कॉमन सेंस आपने दाव पे रख दिया। पर सामान्य जीवन के अंदर तो हमेशा ही हम ओपिनियन को देख के चलते हैं कि ये ओपिनियन ही, वॉट एवर इट मे बी, दैट हैज डिटरमिन्ड द कॉन्टेक्ट। अब ये जो ओपिनियन आपने बना लिया इसके आधार पे अरे भाई मेरे को तो, अब आप दोबारा दही टच ही नहीं कर रहे। अब ये भी आपके लिए ठीक नहीं हो सकता, एक समय के बाद में हो सकता है भैया आपने इतना इसके ऊपर लगा दिया, ये तो नहीं होना चाहिए, आपने 10 बार किया, समझदारी है, पर कितनी रखनी चाहिए, किस समय आपको उसको तोड़ देना चाहिए। एन एग्जाम्पल, अब ये क्लासिक एग्जाम्पल है, यू गो आउट एंड एज यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस यू सी दैट इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, एंड एट द सेम टाइम यू फील द डैम्प कोल्ड सीजिंग यू। और जैसे ही बाहर निकल रहे हो कुछ लोगों को जुकाम लगने की टेंडेंसी है, ठंडी हवा चलते ही उनके कि ओहो ये मेरी टेंडेंसी है इस चीज की। द सेंसेशन इज अनप्लेजेंट, आपको वो सेंसेशन अनप्लेजेंट लगता है, कुछ को वो प्लेजेंट लग सकता है, वो तो इंतजार करे अरे बारिश होए मैं इसमें नहाने का, मेरे को तो बड़ा आनंद आता है। या किसी के ये है कि खेती के अंदर बड़ा ये तो आवश्यक है, वो एक अलग चीज है। पर यहाँ तो किसी के एकदम फिजिकल की बात कर रही है माता जी, कि वो चाहे खेती वाला हो और चाहे कुछ भी हो, पर उसके कुछ के सेंसेशन होते हैं इस तरीके के, कुछ के बादल होने से सेंसेशन हो जाता है अरे कैसा है, कुछ लोगों के जो आंधी आती है तूफान आता है उससे सेंसेशन इतना होता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं, वो उसको ले नहीं पाते उस चीज को। जैसी धूल उड़ती है यहाँ तो जैसे वो सेंट सेंट स्टॉर्म्स आते हैं, कुछ लोगों के ऐसे सेंसेशन है कि यार इसमें तो मैं बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता हूँ जब इस तरीके का मौसम होता है। कुछ लोगों की इससे एलर्जी हो जाती है एकदम,
The sensation is unpleasant. You feel a dislike for the rain, and inwardly, almost mechanically, आपको बिना सोचे समझे बिल्कुल मैकेनिकली यू से टू योर सेल्फ, दिस रेन इज रियली ए न्यूसेंस, स्पेशली एज आई हैव टू गो आउट। अरे बाहर जाना था, आज ही होनी थी क्या ये? खेती वाला भी कहेगा कि कल ही तो मैंने बिजाई करी है, 2 दिन रुक के हो जाती। तो 2 दिन पहले जिन्होंने बिजाई करी है वो ये सोचते आज हो जाती। तो ये सेंसेशन हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। नोट टू मेंशन, यहाँ तो एकदम प्योरली सेंसेशन की बात कर रही है माता जी कि भाई ये तो भीगना, फिर बाद में भीगते ही मेरे को तो जुकाम लग जाती है। कुछ ये कहते हैं मेरे सिर के ऊपर पानी गिरते ही तो मेरे को बहुत ही बुरा लगता है। कुछ ये कहते हैं मेरे को ऑफिस जाना था। जैसे बम्बई वाले को ये कहेंगे यहाँ तो इतना भर जाता है पानी, 4 बूंद बरसी नहीं। कुछ जो अंडर ब्रिज है आपके जो पास हैं इस तरीके के, वो तो पूरे के पूरे भर जाते हैं कि ओ हो काम पे कैसे जाएंगे। ये सेंसेशन के अंदर आनी शुरू हो जाती है। नॉट टू मेंशन दैट आई एम गोइंग टू गेट ड्रेडफुली डर्टी। पेरिस इज वेरी डर्टी इन रेनी वेदर, स्पेशली नाउ दैट ऑल द स्ट्रीट्स हैव बीन डग अप एंड सो ऑन। जैसे यहाँ सड़कें खुदी हुई हैं, निर्माण कार्य चल रहा है, अरे भाई इसमें कीचड़ हो गया, कैसे जाएं घर से बाहर, ये भी पता नहीं लगता कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ गिर जाएंगे, पूरे गंदे हो जाएंगे, पूरे तो पांव गंदे हो जाएंगे, कैसे करें कोई भी काम। और जिन लोकेलिटीज के अंदर एक्चुअल के अंदर ऐसी जगह वो लोकेटेड हैं, थोड़ी सी बारिश हुई और उनके साथ ये हो जाएगा, कितना आतंक रहता है अंदर तक कि अरे ये बारिश ऐसी हो गई। उनकी लाइफस्टाइल के अंदर वो चीजें उस तरीके से, नहीं नहीं ये चीज हम नहीं कर सकते, हम घर के ऊपर इस तरीके के काम या इस तरीके के निर्माण नहीं कर सकते, यहाँ तो पानी भरेगा ही, लो लाइंग एरिया है। एंड दीज एंड मेनी अदर सिमिलर थॉट्स अबाउट द सिंपल फैक्ट दैट इट इज रेनिंग कम टू असेल योर माइंड। माइंड को असेल करने के लिए खाली ये फैक्ट, एक सिंपल सा फैक्ट है, अभी बारिश हो रही है, कितना कितना व्यक्ति रिएक्ट कर लेता है इसके लिए। एंड इफ नथिंग एल्स आउटवर्डली और इनवर्डली comes to attract your attention for a long while, almost without your noticing it, your brain may produce minute trivial thoughts, छोटे छोटे trivial thoughts about this small insignificant sensation। ये sensation आप किसी व्यक्ति की छत्र छाया में हो, आश्रम में हो या परिवार के अंदर हो, परिवार में कोई मुखिया है, आप जब तक वो है बीमार है सारी चीज है, जैसे ही वो, और आपको पता है ये जाने वाला है, सबकॉन्शियसली कितने फियर्स हैं, पर जैसे ही वो चला जाता है उस कुछ ही मिनटों के अंदर कितनी कितनी चीजें अराइज हो जाती है, आप ये देखिए। और आप बिल्कुल उसके ऊपर आश्रित हैं, तो आप तो बिल्कुल, कितने लोग ये कहते हैं जी हम तो अब खत्म हो गए, हमारा तो अब कोई आधार ही नहीं रहा, अब मेरा क्या होगा। मतलब इतने वो बिल्कुल शौक के अंदर आ जाते हैं। आप कह रहे हैं ये इतना समझदार व्यक्ति, इसके साथ ये क्या हुआ। अगर आपने बारीकी से देखा हो, कितने कितने व्यक्ति हैं, अगर उसका इन्वेस्टमेंट परिवार से ज्यादा अपने व्यापार के अंदर है, दुकान के ऊपर कोई ऐसी घटना हो गई, उसके ऊपर आपके कोई फाइलें आपकी चोरी हो गई, जला दी गई, या आपका कोई भी उसमें नुकसान हो गया, और ऐसा नुकसान जो आप अंदर तक आपको मूव कर दे, अब उसमें आपके सेंसेशंस जो हैं वो कैसी रिपोर्ट करेंगे देखिए। और ऐसे के अंदर जब आपकी मानसिकता होती है, तब संसार किस दृष्टिकोण से नजर आता है ये देखो, कि अरे इसमें तो आप जो आशावान चीजें हैं उसको भी धूमिल कर देंगे कि भी कितना भी कर लो, ये चीजें तो आपके जीवन में होनी हैं। दूसरे फिर आपको क्या समझाएंगे, अरे समय है वो सारे घाव भर देता है। पर तुरंत के अंदर तो आपके सेंसेशंस किस तरीके से जगत को देखते हैं, और देखते हैं उसकी रिपोर्ट वहां तक कैसे भेजते हैं, वहां से जो रिपोर्ट आती है उसके द्वारा और जगत को किस तरीके से देखते हैं। दिस इज हाउ मोस्ट ह्यूमन लाइव्स आर स्पेंट। दिस इज व्हाट ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट ऑफन कॉल्ड थिंकिंग। इसका थिंकिंग से क्या लेना देना है। ए मेंटल एक्टिविटी दैट इज ऑलमोस्ट मैकेनिकल, अनरिफ्लेक्टिंग, आउट ऑफ आवर कंट्रोल, ए रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स है ये तो हम कह रहे हैं हमने बड़ा इसके बारे में सोच विचार किया, बच्चे को डिग्री की आवश्यकता है, ये आपकी थिंकिंग नहीं है।
और इसके आधार पे आप जो मैकेनिकली इतने इतने विचार का गठन कर लेते हो, वो थिंकिंग नहीं है, ये रिफ्लेक्स है। ये रिफ्लेक्स आपके अपने भय से आ सकता है, या सामान्य जो विचार प्रचलित है चारों तरफ उससे आ सकता है। क्योंकि जिन जिन आधारों के ऊपर आप ये तर्क दे रहे हैं, वो आधार अपने आप के अंदर सही नहीं है, वेल फाउंडेड नहीं है। क्यों डिग्री होनी चाहिए इसके पास? अगर आप खुद इसका इंट्रोस्पेक्शन करें, जैसे शायद माँ इसके अंदर बताएंगी भी, all thoughts concerning material life and its many needs are of the same quality। आपके भौतिक जीवन और उससे संबंधित जो भी विचार या उसकी आवश्यकताएं हैं, वो इसी क्वालिटी की हैं। आप उसको संभ्रांत तरीके से बड़े सुंदर डेकोरेशंस करो, कुछ भी करो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने उसको डेकोरेशन करके वो चीज करी, पर उसका कोई वास्तव में अंदर या भीतर से कोई लेना देना नहीं है, वो खाली इसी कैटेगरी की है। अब अपनी तो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। क्यों मेरे को जीवन के अंदर यही काम करना चाहिए, मेरे को ये वाला क्यों नहीं करना चाहिए? ये चीज हमको ये बता रही है कि क्यों हम पूर्ण रूप से माँ को नहीं दे पा रहे, और ये मैकेनिकल पार्ट है। उसी ढर्रे को कर रहे हैं, उसको डेकोरेट करके हम कह रहे हैं, मतलब ढर्रे को नहीं तोड़ रहे। फिर कह रहे थे, देखो हम इसके अंदर माताजी की पुस्तक भी पढ़ते हैं, हम माताजी के निहित अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, हम तो साल में 2 या 3 बार पौंडीचेरी भी जाते हैं। वहां हमने अपने बिजनेस का इतना हिस्सा वहां हम डोनेट भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, पर अल्टीमेटली क्या इस दायरे से बाहर हूं मैं? आश्रम स्कूल के अंदर भी पढ़ा रहे हैं, तो भी उसके अंदर ये है कि भाई नहीं, ये तो कैरियर तो होना ही चाहिए इसका, और उसके अंदर भी मेरे जो गिवन ये स्टैंडर्ड्स है उसके ऊपर तो सही उतरना ही चाहिए, और खुद हम ये नहीं सोच रहे क्यों उतरना चाहिए भाई। इसलिए माँ की वाणी जो है, जब तक ये जंजाल ऊपर बैठा रहता है, ये जो कॉमन तरीका है हमारा रिफ्लेक्ट करने का, मैकेनिकली सोचने का, वो एक इस तरीके का ऊपर पूरा फिल्म चढ़ी रहती है, वो अंदर सीप इन करने ही नहीं देती अच्छी चीज। भले आपने आश्रम लाइफ अपना ली हो, तो भी एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाती है। क्यों गंभीर काम हमको नजर नहीं आ रहा? अगर हम व्यापक स्तर के ऊपर देखें, तो कोई आशा की किरणें नजर नहीं आती, जहां माँ का कार्य वास्तव में जो माँ कह रही हैं। मैं सत्र की और इनकी बातें नहीं कर रहा, पर जो जहां खुल के कोई चीज सामने आ रही हो कि हाँ ये कार्य हो रहा है। और ये मैं तब कह रहा हूं जब अपना पूरा चारों तरफ की कैसे अपनी सोसाइटी वगैरह में काम होता है, कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, पर उसमें कोई कि मूलभूत कोई काम हो रहा हो, और उसमें कोई आशा नजर आ रही हो। श्री अरविंद ने जो जो चीजें कही हो कि शिक्षा के विषय में, ये माँ ने शिक्षा के विषय में जो चीज कही, उसके विषय में कोई अपने को प्रयास मूलभूत नजर नहीं आ रहा। हाँ, एजुकेशन सेंटर खोलना एक चीज है, उससे हम मूव्ड हैं, उससे बड़े प्रेरित हैं, उसके लिए खोल लिया। पर जब तक ये भाग हमारा, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फंडामेंटली अगर चेंज नहीं होता, तो हमारा काम करने का तरीका तो चेंज नहीं हुआ। तो हमने बैनर कितना भी बड़ा लगा दिया हो भी, हर जने ने डिवाइन लाइफ बैनर तो हर जने का यही है, तो उसमें थोड़ी कोई दिक्कत होती है। आप पैकिंग कर लो कितनी भी अच्छी, अब तो बढ़िया से बढ़िया पैकिंग कर सकते हो आप। प्रॉब्लम तो उसके उस जो कंटेंट है उसकी बात है। तो मूलभूत हमारा कोई भी काम देखने अभी मिल नहीं रहा। वेद के संबंध में श्री अरविंद ये कह रहे हैं, उसके विषय में कोई मूलभूत किसी ने कोई इसमें चिंतन किया हो, कोई शोध करी हो, वो नहीं निकल के आ रही। क्योंकि निकलने का उसका तरीका ये है कि उसकी तो सारी पुस्तकें, अगर कोई शोध है तो वो तो सामने है, पुस्तकें तो हमारे सामने ही हैं जो आ रही हैं। वो मूलभूत कोई काम की यहाँ जीवन, ऐसी कोई कम्युनिटी है जो बिल्कुल प्योर तरीके से, जिसमें धन कोई कंसिडरेशन नहीं है, जिसके अंदर उनका व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत पारिवारिक आधार है, ये कोई मायने नहीं रख रहे। उन्होंने सर्वस्व अपना दे दिया। और यदि ऐसी कोई कम्युनिटी है, तो भी उसके आधार हम बारीकी से देखते हैं, तो वो एक सर्टेन फ्रेमवर्क में इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए। वो वहीं उसी ढर्रे के अंदर, उसको तोड़ना नहीं चाह रहे। वो उसमें है तो वो लाइफ के अंदर अपना लिया, क्योंकि वाइटल तो उसको उसको अपना लेगी। आप जेल के अंदर हैं तो थोड़े समय बाद पाएंगे कि वो कैदी
अगर उसको 10-5 साल की सजा हो गई, बाद बाहर निकल के उसको बड़ा मुश्किल होता है। उसकी तो ये है कि वो वापस मेन स्ट्रीम में आने के अंदर उनको वो कभी अपना वापस बैलेंस गेन कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो वहां इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए। आश्रम में आया कोई, वहां वो उसके एक सर्टेन फ्रेमवर्क बन गया कि उसको तोड़ के, और माँ वास्तव में क्या चाह रही है, श्री अरविंद वास्तव में क्या चाह रहे हैं, ये आशा नजर कम आ रही है। और उसका कारण यहाँ है, मैकेनिकल जो नेचर, और हम उसको थिंकिंग कहते हैं। हमने विवेचन कर लिया सारा, लाइफ डिवाइन का कर लिया, इसका कर लिया, पर हमारा मूल फ्रेमवर्क जो है अभी भी भोजन पे टिका हुआ है, जीव के स्वाद के ऊपर टिका हुआ है। गीता का बड़ा सुंदर व्याख्यान कर दिया, निष्कामता की बात कर दी। जैसे ही मेरा ब्रेक आता है उस सेशन के बीच का, जो व्याख्याता है वो स्वयं ये देख रहा है कि मेन्यू क्या है, चाय के साथ क्या दे रहे हो। अब मेरे को बताओ कि वो जो व्याख्यान कर रहा था निष्काम निष्काम कर्म, और उसके साथ अब ये देख रहा है कि आज मेन्यू क्या है जी। ये जब देखते हैं तो कोई भी तटस्थ रूप से अगर रीजनेबल आदमी भी देखता है कि यार आप बात तो एक कर रहे थे, इसका एग्जीक्यूशन तो है नहीं कर्म के अंदर। इसलिए वो जो बात है वो बिल्कुल अनफाउंडेड है, प्रैक्टिकल के अंदर वो बिल्कुल इनइफेक्टिव है। हम कितनी भी बातें कर लें, कितनी भी क्या भी कर लें, बेसिकली ये जो मैकेनिकलनेस है ये चलती रहती है। और इसमें हो सकता है कि सामान्य जीवन के अंदर व्यक्ति ऐसा जी रहा हो जीवन जो एक साधक से ज्यादा मर्यादा का हो, अनुशासन का हो। माता जी कह रही है कई लोग ऐसा जीवन जीते हैं, हाँ उनको योग शब्द से थोड़ा ये है कि नहीं भाई मैं योग नहीं कर रहा, कुछ ऐसे भी विकल्प हैं। और योग कर रहे हैं उनके अंदर भी कोई कोई विकल्प है जो वास्तव में योग कर रहा है, जो उस अपने बंधनों को सारे इस फ्रेमवर्क को तोड़ के और वास्तव में अपनी इंद्रियों के ऊपर और दूसरी चीज को इंप्रेस अपॉन कर पाता है। नहीं, ये नहीं कर पाते। ये जो जनरल थिंकिंग पार्ट बनता है, एक ऐसा बीच के अंदर फिल्म बनती है जो आपके अंदर वास्तविक चीज को सीप इन नहीं करने देती। ये हमारी जो असफलता है उसका कारण यहां आ जाता है। हियर वी फेस द फर्स्ट डिफिकल्टी टू बी ओवरकम इफ यू वांट टू बी एबल टू ट्रूली थिंक। वास्तव में अगर हम ये कहें कि हम सोचना चाहते हैं, दैट इज to receive, formulate and form valid and viable thoughts, we must first of all empty our brain of all this vague and unruly mental agitation. ये जो मेंटल एजिटेशन है, अनरूली चल रहा है निरंकुश रूप से और वेग अस्पष्ट रूप से। मतलब यदि आप किसी को ये पूछो कि चेतना क्या होती है, हम बार बार जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चेतना, श्री अरविंद चेतना के विषय में इतना उसमें बता रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, लाइफ डिवाइन में भी कर रहे हैं और स्थानों पे भी कर रहे हैं, जैसे यहां बारीकी से हम कर रहे हैं। इन्हीं भागों की बात चल रही है जो हम काम में लेते हैं, सेंसेशन है, मनस है, बुद्धि है, डीपर तो कोई बात चल ही नहीं रही। ये भी जब हम वास्तव में इस पे चिंतन कर रहे हैं, और इसके अगर मैं ये कहूं उसको उदाहरण दो, तो जो लोग ये कह रहे हैं हम मास का पढ़ रहे हैं, श्री अरविंद का पढ़ रहे हैं, उनसे भी अगर उदाहरण मांगते हैं तो वो इसको कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये हमको तुरंत इसको प्रमाणित कर रहा है कि वास्तव में तो ये मैकेनिकल पार्ट ही चल रहा है। इसमें बस एक जनरल मैकेनिकल तरीके से, हाँ हम श्री अरविंद के भक्त हैं, श्री अरविंद तो महान हैं, श्री अरविंद की वाणी तो हो, उन्होंने तो नया जगत खोल दिया है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया है, लेख भी लिख देंगे, उनका कोई आयोजन होगा तो उसके अंदर अपना कि भी हमने ये कर दिया, फिर ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करेंगे, देखो हमारी सोसाइटी ने ये काम किया है, हमने नया एक अभियान लिया है, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। पर वो कभी भी डीप डाउन न तो आपकी प्रकृति करने देती, और शायद आप वैसा कोई एम लेके चल भी नहीं रहे हैं। ये आपका एम भी नहीं है कि मैं बारीकी से इस पूरे तंत्र को समझूं। तो न हम कर रहे, न हमारा वो एम है। तो पहली डिफिकल्टी हमारे सामने क्या है कि अगर वास्तव में हम सोचना चाहते हैं तो टू रिसीव, फॉर्मुलेट एंड फॉर्म वैलिड एंड वायबल थॉट्स, वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी आवर ब्रेन ऑफ all this vague and unruly mental agitation
and this is certainly not the easiest part of our task. We are dominated by this irrational cerebral activity. We do not dominate it. माइंड से पहले तो आपकी जो सेरिब्रल एक्टिविटी है, मनस की अगर बात करें, उससे पहले तो हमारे जो भौतिक जो ये ब्रेन है उसकी एक्टिविटी है। इसीलिए हम सही नींद नहीं ले पाते। पहले तो दुश्चिंताएं चलती रहती हैं, विचार हैं, जैसे माँ ने कहा सोने जब जाओ तो जुगाली आपका माइंड ब्रेन है वो करता रहता है, आज मैंने ये किया। व्यापार में है तो उसकी दुश्चिंताएं हैं, परिवार में है तो आप कुड़ रहे हैं, या किसी से प्रेम है उसकी सोच रहे हैं, या मैं किसी से क्या ले सकता हूं उसकी। अल्टीमेटली वैसे आप अपने विचारों के ऊपर दृष्टिपात कीजिए, वो कितने मैकेनिकल हैं, कितने छोटे हैं, कितने तुच्छ विचार हैं। खाली आपके खुद के वेलबींग या जो आपकी निम्न जो प्राण शक्ति है उसके जो गिव एंड टेक है उससे बाहर दायरे में जाते ही नहीं। और वास्तव में आप देखेंगे ये कितना भयंकर रूप से चलता रहता है, एक सेकंड वो उसका नहीं है। और उसको फिर बाद में भड़काने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मोबाइल के ऊपर लग रहे हैं साहब सोने से पहले। अब ये सेरिब्रल एक्टिविटी आप सोचो कि मेरी ये शांत हो जाए, कैसे होगी? और ये नहीं होगी। आप मन में विचार भले ही जीवन भर करते रहो, मैं माँ का काम करूंगा, आप कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप ये करना चाहते हैं आपको ये रोकना पड़ेगा। जैसे माँ ने कहा कि अगर आप कोई ऐसी चीज, कोई इतनी जो एनग्रोसिंग कोई चीज आपको बिल्कुल अपने में ले लेती हो, ग्रहण कर लेती हो, बड़ी रुचिकर, आपने कोई मूवी देखी, अब उसके बाद सोओगे तो आप कभी भी शांत नींद नहीं ले सकते। इसलिए सोने के पहले आप चिंतन कर रहे हैं, आप धारणा है माँ की, श्री अरविंद की, उनके चरणों की, या वो कह रहे हैं कोई ऐसा उदात्त विचार है उसके ऊपर केंद्रित कीजिए अपने आप को कि मेरी अभीप्सा ये। भाई अभी भी हम ये देखते हैं सत्र के दौरान कई के मोबाइल के अंदर एक्टिविटी चलती रहती है। अब वो ये क्योंकि वो नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो कई के मैंने ये देखा है, कई लोगों के साथ ये है कि वो दत्तचित्त होके इसके ऊपर दे ही नहीं सकते। जब वो अभी नहीं दे सकते तो जीवन में कैसे कर सकते हैं, ये बताओ मेरे को। वो ये सोचते हैं हाँ हम ये भी सुन रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। तो आपके ये जो सेरिब्रल एक्टिविटी है, भोजन कर लेंगे, उसको पचाने के अंदर ब्रेन जो है उसको कंटिन्यूअस उसके साथ एक्टिविटी करता रहेगा। दिन भर मेरे इतने सेंसेशंस रहे, सामान्य जीवन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं कोई सेंसिबल जीवन बिताना तो उसके अंदर तो आपको इसको पहले तो देखना पड़ेगा ये क्या सेरिब्रल एक्टिविटी चल रही है। माइंड की तो बात ही अलग है। ओनली वन मेथड इज वर्थ रिकमेंडिंग, मेडिटेशन। अब ये तो हम में से कोई सा करता नहीं, और जो मेडिटेशन हम करते हैं वो क्या करते हैं वास्तव में तो। बट एज आई एम टेलिंग यू लास्ट टाइम, देर आर मैनी वेज ऑफ मेडिटेटिंग। सम आर वेरी इफेक्टिव, अदर्स लेस सो। मेडिटेट करने के अलग अलग तरीके हैं। ईच वन शुड फाइंड हिज ओन वेरी सक्सेसफुल बाई सक्सेसफुल ट्रायल एंड एरर। आपका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इसके अंदर देखिए कि माने बहुत बहुत तरीके, और कैसे सोएं, उठते समय क्या करें, सोते समय क्या एस्पिरेशन रखें, रात को आपके सपने आए उसकी डायरी आप किस तरीके से मेंटेन करें। इसके अंदर आप ये कहते नहीं मेरे ऊपर ये लागू नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किस तरीके से मेडिटेट अपॉन करें माँ के ऊपर। आपका सारा दिन है वो सारा मेरे ये रहा, रात को सोते समय पूरे को इकट्ठा किया, माँ को लो माँ ये मैं आपको चढ़ाता हूँ। दिन भर की ये एक्टिविटी रही। दूसरे चिंतन का तरीका हम रोज रोज क्लास कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पॉइंट्स बनाओ और उन पॉइंट्स के ऊपर चिंतन करो। कितनी इंपॉर्टेंट, हर रोज माँ हमको, श्री अरविंद हमको ऐसे सूत्र दे रहे हैं, अगर उसको गंभीरता से अप्लाई किया जाए तो निश्चित रूप से चेंज होएगा। हालांकि किसी न किसी स्तर के ऊपर जब हम ये पढ़ते हैं तो इतना तो कोई भी हम में से नहीं है कि थोड़ा बहुत ग्रहण नहीं करता होगा, मानसिक रूप से असर नहीं पड़ता होगा, पर ये हमारा एक्सपोनेंशियली ये प्रभाव बढ़ सकता है, बहुत अलग लेवल पे हमको लेके जा सकता है ये अगर हम इसको करना शुरू कर दें। पर ये मेरे को पता है कि आपकी यांत्रिक प्रकृति कभी आपको ऐसा नहीं करने देगी। आप फ्री बैठे होंगे, आप सब काम कर रहे होंगे, आपके पास इसी काम के लिए
लास्ट प्रायोरिटी है आपकी। जबकि माइंड आपको आपको सेफ ग्राउंड देने के लिए या ये सिक्योर आपको बताने नहीं आप अच्छे हो, आपको ये आभास देगा कि इन परिस्थितियों में मैं और क्या कर सकता हूँ। भावना मेरी पूरी है माँ के लिए, मैं क्या करूँ, मेरी फिजिकल ये प्रतिबद्धताएं हैं या कमजोरियां हैं या समस्याएं हैं, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं वो नहीं। अल्टीमेटली आप ये सारे बहाने बना के ये कह रहे हैं मैं ये नहीं करूँगा, और आप स्वयं ये देख सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये तो मैं स्वयं खुद देख रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि ये किस तरीके की यांत्रिक प्रकृति है। ये रोज हम सुबह कमिटमेंट करते हैं कि और पूरा कोशिश करते हैं, और इस वातावरण में होने के बावजूद इतनी मुश्किल है हर व्यक्ति के लिए। तो आप सोचिए कि कितना ये अपने आप में मुश्किल काम है। इसमें अपने आप को ये वहम ये देना कि नहीं नहीं ये मैं तो ठीक चल रहा हूं या मैं नहीं चल रहा, और ये कहे के कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, फिर अंदर से कोई चीज इससे पोषित हो रही है। नहीं नहीं देखो मैं तो अपने आप के बारे में कोई इतना अच्छा विचार नहीं रखता, लोग पता नहीं कैसे रख लेते हैं, ये करके आप वहां फ्रीज हो गए बस। हाउएवर वन थिंग कैन बी रिकमेंडेड टू एवरीवन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करो, दैट इज टू से कंसंट्रेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन इन सॉलिट्यूड, अकेले के अंदर। आप अकेले समय कितना बिताते हैं अपने साथ? अभी तो बिल्कुल नहीं। आपको शायद आपकी मैकेनिकल नेचर है उसको फेस करने की हिम्मत ही नहीं है कि मैं आधा घंटे अपने साथ सॉलिट्यूड के अंदर बिता रहा होगा। उसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। आप बिल्कुल शांति से गंभीरता से माँ का अध्ययन कर रहे हैं, वो आपने अपने साथ बिता लिया। उसमें अगर गहराई से आप रिफ्लेक्ट करते हैं क्या कह रही है माँ, इसके इम्प्लीकेशन क्या है, कहने का मतलब क्या है। और हम ये सारे वही लोग बैठे हैं जो वास्तव में चाहते हैं गंभीर रूप से इसको समझना और जीवन के अंदर ढालना इसको। और फिर भी अगर हम दूसरे बहाने बनाते, क्या करें, हमारा रूटीन इस तरीके का है, चेंज कर दो। अभी यही तो वो कह रहे हैं, ऊपर आपके गडमड थॉट्स इस तरीके के चलते हैं, एक दूसरे का खंडन करता है। मैं माँ का काम करना चाहता हूं तो जीवन को चेंज करो। नहीं ये तो कैसे कर सकता हूं, तो पहले वाले सेंटेंस को चेंज करो। नहीं ये तो मैं कैसे करूं, ये तो मेरी आत्मा की पुकार है। अगर ये विभेद, और हम देखते हैं कि यही तो चल रहा है, और क्या विभेद चल रहा है, और उसकी ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म बारीकी से समझा रहे हैं। हाँ हम यही करना चाहते हैं, सेरिब्रल एक्टिविटी कंट्रोल ही नहीं हो रही, न हम प्रयास कर रहे हैं उसका। और डीपर तो कहाँ जाएंगे, अरे पहली सीढ़ी में चढ़ नहीं रहा। एंड साइलेंस, ए क्लोज एंड स्ट्रिक्ट एनालिसिस ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ इनसिग्निफिकेंट लिटिल थॉट्स विच कॉन्स्टेंटली असेल अस। छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट थॉट्स, मल्टीट्यूड, जमावड़ा उसका पूरा का पूरा आके हमारे अंदर बैठ जाता है, और वो अपनी किच 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 करता रहता है। आपके रूम में ही अगर दो एक जना भी फोन पे भी बात कर रहा है, आपका ध्यान कर पाएंगे? कितना गहरा अध्ययन कर पाएंगे? अब ऐसे अगर मल्टीट्यूड आके हमारे जम जाएं, हम चौराहे के ऊपर बैठे हैं जहाँ कंटिन्यूअस गाड़ियों का लोगों का आवागमन है, शोर है, ये है वो है, हम करें बड़ी, हम तो ध्यान कर रहे हैं साहब इसके अंदर। और फिर उसके ऊपर ये कि नहीं नहीं हम तो अपनी मसल्स बिल्ड कर रहे हैं। देखो इतने शोरगुल के अंदर भी जो ध्यान कर पाता है ना, वो वास्तव में है। During the few moments you devote each day to this preliminary exercise of meditation, avoid, if possible, the complacent contemplation of your sensations, your feelings, your states of mind. इनकी जुगाली नहीं, माँ इसको शब्द देती है जुगाली। कंप्लेसेंट, आत्मतुष्ट। वो कह रहा है मेरे से, हाँ मेरे को ये सेंसेशन प्राप्त हुए, मेरा जो कोई बिलवेड है, प्रेमी है, उसको जो आलिंगन करता हूँ उसका हो, ये तो व्यक्ति कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि मेरे 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 कन्वीनियंस के अंदर आ रहा है, मेरे को सुख दे रहा है, इसलिए ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मेरी देखभाल करता है, ये तो व्यक्ति बड़ा विशेष है। योर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स है, किसके नहीं है। योर स्टेट्स ऑफ माइंड, वी ऑल हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ सेल्फ इंटेलिजेंस। सारों के पास इनएग्जॉस्टिबल फंड है सेल्फ इंटेलिजेंस की। तो यदि हम ये प्रोफेस करते हैं जी हम ये चाहते हैं माँ का काम करना, तो पहले तो हम जिन आधारों के ऊपर इतना सेल्फ श्योर है, शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए, बच्चे के पास डिग्री तो होनी चाहिए, व्यापार तो इस तरीके से चलना ही चाहिए, साधना तो इस तरीके से ही होनी चाहिए,
मैं जितनी बढ़िया साधना कर रहा हूं दूसरा तो कर ही नहीं रहा। मैंने माँ की वाणी जिस तरीके से समझी है, अरे ये सामान्य लोगों के तो समझ में ही नहीं आ रही। मैं जितना काम कर रहा हूं दूसरा तो कर ही नहीं रहा। ये प्योर सेल्फ इंटेलिजेंस है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप हो सकता है रोज सावित्री का व्याख्यान कर रहे हैं, आपके 50,000 फॉलोवर हैं, वो रोज आपकी कई कई घंटे आपकी सुनते हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। आप प्योरली सेल्फ इंटेलिजेंस के अंदर हैं, क्योंकि उसका माँ के या वास्तव में आपके खुद के आत्मा के काम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दिलीप कुमार रॉय जिनका म्यूजिक स्वयं कृष्ण सुनने आ रहे हैं, श्री अरविंद स्वयं सुन रहे हैं। गांधी जी ने कहा मैंने ऐसा म्यूजिक नहीं सुना। यशोदा माँ कह रही है कि मैंने खाली 2 जनों का सुना है, क्या तो विवेकानंद जी का सुना था, पर वो कब, स्कूल टाइम के अंदर। और क्या मैंने इनका दिलीप कुमार रॉय का सुना है। माता जी के पास माँ तो जगदम्बा है, उन्होंने कहा देख अकेले के अंदर गाया कर, तेरी वाइटल सेल्फ इंटेलिजेंस करती है इसके अंदर। तो अब इस स्तर के ऊपर भी हो सकता है कि आप इतना अंदर से गा रहे हैं कि इतने लोग आपको ये कह रहे हैं, तो वो कोई सामान्य बाजारू चीज तो नहीं हो सकती। और वही अपने डीपर मोमेंट के अंदर जब वो एक बार कुंभ के अंदर जब गए, उन्होंने एक देखा है कि तारे के ऊपर कोई गा रहा था, न कोई स्वर न कोई और न कुछ, पर जिस भाव से गा रहा था वो साधु दिलीप कुमार रॉय का, उन्होंने वर्णन किया कि मेरा सारा जो गर्भ है वो द्रवित हो गया है, एकदम पिघल गया, गल गया वो, कि अरे मेरे तो स्वरों का, क्योंकि बड़ा जबरदस्त उनके तो पारंगत थे उसके अंदर वो। मतलब MS सुब्बालक्ष्मी को इन्होंने सिखाया हुआ है भाई। मीरा पिक्चर के अंदर जो संगीत दिया है वो इन्होंने दिया है, जो उसमें गाया है वो संगीत इन्होंने दिया है, जो पुरानी जो मीरा पिक्चर है। जब उन्होंने देखा तो गल गया इनका सारा का सारा। अब ये कहां से आए? नहीं तो ये सेल्फ इंटेलिजेंस चलती रहती है अगर डीपर मूवमेंट नहीं आए तो। एंड वेरी ऑफन वी ट्रीट ऑल दीज लिटिल इनर मूवमेंट्स with the greatest respect and give them an importance which they certainly do not have, even relative to our own evolution. मतलब उनके relative importance भी नहीं है। जो जितनी चीजें हम कैरी करते हैं, हमारी ये साधना, माँ का ये काम, सामान्य तो छोड़ ही दो, हमारी ये भ्रम की हम माँ का ये काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये सब आप बारीकी से अगर उनको एक एक काटना शुरू करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कंप्लीट सेल्फ इंटेलिजेंस है। भले आपने आश्रम लाइफ अपना लियो, सामान्य की तो छोड़िए, भले आप श्री अरविंद का सारे दिन अनुवाद कर रहे हो, आप व्याख्यान कर रहे हो, ये सेल्फ इंटेलिजेंस से बाहर तो आपका जाता ही नहीं। हाँ, डिसेंसी आपको ये कहती है कि भैया हाँ तू इसके अंदर इससे बाहर तो नहीं है, पर ठीक है मूव ऑन करते हैं। तो शायद कोई ये इसमें हो सकता है, पर अगर मैं ये मान लूं नहीं नहीं मैं तो ठीक हो गया, तब नहीं हो सकता। इसमें मैं देखूंगा अगर अपने काम का होगा तो अपन कल फिर पकड़ते हैं। बाकी इसमें कोई बात, शब्या जी, रविकांत जी? नहीं भैया, चल रहा। तो यहाँ हम छोड़ देते हैं इसको, कल पकड़ते हैं। जय श्री मां।